नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यम परम धीमहि इस चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक, इस श्रृंखला में गीता के प्रथम अध्याय का 12 श्लोक हमने सुने। आज 13 से लेकर 18वें श्लोक तक हम बात करेंगे। 13 से 18 श्लोक तक सभी योद्धाओं के शंखों का वर्णन है। कौन से योद्धा ने कौन सा शंख बजाया। दोस्तों, ये शंख ध्वनि प्रत्येक इस युद्ध के प्रत्येक व्यक्ति ने, मतलब जो एक विशेष व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो इसका क्या तात्पर्य है? भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद सभी ने शंख बजाए, एक एक करके। पांडवों के पांचों पांडवों के स्वतंत्र शंख, श्री कृष्ण का स्वतंत्र शंख। तो ये शंख ध्वनि जो हुई है 18 श्लोकों तक, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मु महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। इस तरह आगे अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास्य शिखंडीज महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो देयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाद्मनु पृथक पृथक। ये अलग अलग शंखों का जो वर्णन आया है, जिस तरह मैं इस प्रत्येक चरित्र को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने शरीर में कनेक्ट कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। तो ये शंख ध्वनि का क्या अर्थ है? जिससे हम किसी कार्य के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने भीष्म प्रतिज्ञा की, अर्थात हमारे मन ने प्रतिज्ञा की, जो कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, और उसके बाद हमारे सभी अवयव, हमारे शरीर पूरी तरह उत्तेजित होकर, हमारे सभी इंद्रिय उत्तेजित होकर और अपने अपने कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। प्रत्येक हाथ पैर, आँख, कान, नाक, सब पूरे इंद्रिय एक ही दिशा में भागने लगते हैं, अपनी अपनी आवाज करने लगते हैं, अपना अपना गुणगान गाने लगते हैं। हाथ को अगर हमने एक व्यक्ति माना, पैर को हमने एक व्यक्ति माना, तो इस तरह हर शंख, हर अवयव हमें उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बड़ी विचित्र बात है कि एक मार्गदर्शक गीता, भगवान श्री कृष्ण ने एक एक श्लोक में एक इतना बारीकी से वर्णन किया है कि अगर हम प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक शब्द हम खोलने लगे या उसका विश्लेषण करने लगे, या उसके, जिसको कहते हैं, हम उसके अंदर तक झांकने लगे, तो बहुत कठिन है। इसका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता। लेकिन ऊपरी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे कार्य के लिए जब हम उत्साहित होते हैं, तो एक हमारे दिमाग में एक विजय श्री का ध्वनि बजने लगता है। जैसे दुर्योधन अधर्म के पक्ष पर चलते हुए भी
उसके मन में उत्साह था कि वो विजयी होगा। इधर पांडवों के शिविर में श्री कृष्ण होने की वजह से सभी निश्चिंत थे और सब पूरी तरह मानते थे, जानते थे कि विजय उनकी ही होगी, क्योंकि जहाँ धर्म है वही परमात्मा है। लेकिन ये जानते हुए भी परमात्मा कहाँ है और विजय कहाँ है, फिर भी दुर्योधन अर्थात हमारा मन बार बार हमें ये कहता है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम जीतेंगे। अंतर्मन हमारा कहता है कि हम गलत हैं और हमारी विजय नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम रणभूमि में आ चुके हैं, एक किसी कार्य को हमने हाथ में ले लिया है, तो उसे अब डू और डाई, या तो उसको करो या करते हुए मरो, अर्थात मोक्ष प्राप्ति करो या मृत्यु प्राप्ति करो। लेकिन एक निश्चित है, दुर्योधन के पक्ष में जो भी शूरवीर युद्ध में थे वो सभी एक बात जानते थे कि एक एक दिन में एक एक का समय आने वाला है, और हर व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में ये सोच रहा था कि काश अगर श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र हाथ में लेने का विचार किया होता तो मुझे उस शस्त्र से मोक्ष मिलता। लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही, युद्ध के पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसमें भी एक बहुत बड़ा संकेत हमें नजर आता है कि परमात्मा, जो कि हमारे अंदर का हमारा आत्मा है, वही परमात्मा है। हमारा आत्मा हमें बार बार कहता है कि ये युद्ध ये तुम्हारा है, मैं इसमें शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्थात मैं निर्लेप हूं, क्योंकि आत्मा हमारी निर्लेप होती है। जो भी मैल है, जो भी अवगुण है, या जो भी विषय, जो जितने भी विषय हैं, वो सब हमारे मन से और हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। आत्मा पूर्णतः निर्लेप है। इसीलिए इस बात का संकेत भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जबकि परिस्थिति है या उनके अपने आयुध हैं सुदर्शन, फिर भी उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा? क्योंकि ये युद्ध श्री कृष्ण का नहीं है, ये युद्ध आत्मा का नहीं है, ये युद्ध मन और शरीर का है। और मन हमेशा इस शरीर से वो कार्य करवाता है जो कई बार अनुचित होता है, और आत्मा अपने आप में मन को या अंदर ही अंदर हमें बताती रहती है कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मन हमारे शरीर से वो गलत कार्य करवाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस युद्ध में, जो कि धर्म क्षेत्र का युद्ध है, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र बन गया है, जो कि मैंने जैसे पहले ही श्लोक के बारे में बताया था कि ये हमारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है जो कि भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमने अपने अवगुणों से, अपने मन से, अपने दुष्ट विचारों से या अपने गलत विचारों से इसे कुरुक्षेत्र बना दिया है। इसलिए ऐसे कुरुक्षेत्र से हमें अपने आप को बचाना है, इस धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र ही रहने देना है, और इस आत्मा रूपी परमात्मा को हमें परमात्मा से मिलाना है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में कोई विचार हो, कोई सुझाव हो तो आप अवश्य दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।